मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक ऐसा गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा है कि क्या सवर्ण कहे जाने वाले या सामान्य वर्ग के कहे जाने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के जो परिसर हैं वो खतरनाक हो चले हैं। क्या अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की तरह इसका भी कानून की तरह इसका भी दुरुपयोग होने जा रहा है। और 13 जनवरी को ये बाकायदा भारत सरकार ने ये राजपत्र जारी किया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण है। और इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ब्रैकेट में है उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026। अब सवाल यही है कि ये समता के संवर्धन हेतु का मतलब क्या है और क्या अभी तक विश्वविद्यालयों में समता का संवर्धन नहीं हो रहा था? क्या बराबरी की बात नहीं हो रही थी? ये एक बड़ा सवाल है। और जब ये कहता है तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि 11 वर्ष की मोदी सरकार हो गई और इस मोदी सरकार में पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब को लेकर नीतियां क्या गड़बड़ रही? क्या वो काम नहीं हो पा रहा था? फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? और इसमें लिखा हुआ है, यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण समता एवं समावेशन को सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सकें, तो फिर ये क्यों अलग से करने की जरूरत पड़ी? जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांग जनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है, तो ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि ये भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे। और जाहिर है प्रभावी होने का मतलब ये हो गया 13 जनवरी से ये प्रभावी हो गया। अब जरा इसमें देखिए, लिखा हुआ है उद्देश्य, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को समर्थन देना। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि जैसे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए परिसरों में बहुत सतर्क रहकर, बहुत सावधानी के साथ, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं उनके खिलाफ कोई आरोप न लगा दे, क्योंकि ये जो पीड़ित व्यक्ति होगा जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी शिकायत जिसके, और इसी का परिभाषा में 1(ग)(3) में परिभाषा आता है गैजेट में, 3(1)(ग) क्या कह रहा है? जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। यानी अगर कोई सामान्य वर्ग का होगा, उदाहरण के लिए कह दें कि कोई किसी को पोंगा पंडित कह दे, या किसी को कह दे कि अच्छा बहुत ठगरेती झाड़ रहे हो, या कोई कह दे कि अच्छा बनियागिरी कर रहे हो, मैं ये शब्द कुछ बता रहा हूं, तो उस पर यह लागू नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे कोई ऐसे वाक्य आ गए, शब्द आ गए, तो उन पर यह अवश्य लागू होगा। और जब भेदभाव ये कह रहा है तो फिर वही बात आ रही है कि किसी के भी खिलाफ ऐसा, लेकिन फिर समता समिति की जरूरत क्या होगी? यह बड़ा महत्वपूर्ण है और यह सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में करना होगा। एक समता हेल्पलाइन करनी होगी। जब ऐसे आप करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इसका दुरुपयोग ज्यादा होगा। समान अवसर केंद्र, समता समिति, समता हेल्पलाइन, संकाय सदस्य, ये सब इसमें डिटेल में बहुत दिया हुआ है। अब जब इसमें आगे जाते हैं, और चूंकि मैं तो इसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें देख रहा हूं, अब जरा आप देखिए क्या है। एक लाइन फिर पढ़ रहा हूं मैं, ये जो समान अवसर केंद्र 5वां है, अब उसके 5वें का ही केंद्र दूसरा है। केंद्र इन विनियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नागरिक समाज, स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, शिक्षक सदस्यों, कर्मचारियों, अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। यानी पूरा तमाशा खड़ा कर दिया है कि परिसर को इस तरह की राजनीति का अखाड़ा कर दिया जाए।
तीसरा इसी का 5.3 कहता है समान अवसर केंद्र में कि ये कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगा। क्या करना चाह रहे हो भैया? क्या विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर यह तमाशा करना चाह रहे हो कि पूरा अखाड़ा बन जाए? और मैं फिर कह रहा हूं, मैं जातीय आधार पर बिल्कुल समान अवसर, समता, इस सब के पक्ष में हूं, लेकिन यह कौन सी समान अवसर और समता है कि इसमें लिखा हुआ है जो समता समिति का गठन है, सुन लीजिए, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में, उच्च शिक्षा संस्थान का 1 कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में, व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में, 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर, समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन से। ठीक है, 7वां क्या है जरा सुन लीजिए। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसमें क्यों नहीं लिखा है कि सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए? जब आप कह रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं, तो सामान्य वर्ग भी लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि आप कैंपसेज में, परिसरों में सामान्य वर्ग के खिलाफ एक बड़ा, मतलब इस तरह का वितंडा खड़ा करना चाह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि वो डरा, सहमा, किसी भी वक्त कुछ हो जाएगा ऐसा। और जरा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद तथा स्वस्थ अंतर वैयक्तिक संबंधों के विकास के लिए एक सामाजिक रूप से अनुकूल वातावरण बनाना। परिसर में ये सब नहीं हो रहा है क्या? मामले आते हैं, कई बार ऐसा आता है कि जहां किसी के साथ भेदभाव, किसी के साथ दुर्भावना, किसी के साथ उत्पीड़न, उसके लिए बाकायदा कमेटी है, उसके लिए बाकायदा परिसर में इस तरह के खिलाफ शिकायत है। SC/ST एक्ट पहले से है, लेकिन उसमें ये सब जोड़ देना। और एक बात और समझिए, जब कोई बार बार कहता है तो मैं फिर कह रहा हूं, जातीय चीजें कैसे होगी? अभी सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि अपने मन से जाति मिटाओ, धीरे धीरे जातिवाद मिट जाएगा। कैसे मन से जातिवाद मिटाएंगे? सरकार तो जिस तरह के नियम कानून लेकर आ रही है वो जातिवाद बढ़ाएंगे ना। इसमें तो साफ साफ जाति ही समझना है। लिखा हुआ है इसमें, समाज के वंचित वर्ग से संबंधित व्यक्तियों या छात्रों के समूह की सहायता करना, किसी भी भेदभाव की घटना का प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से बचाना। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यही कैंपसेज में जातीय संघर्ष की बुनियाद रखेगा। अब जरा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान निगरानी रखने, परिसर में किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक समझे गए प्रतिनिधित्व के साथ एक छोटी इकाई भी गठित करेगा। आप सोचिए, वो कमेटी तो बनेगी नहीं, जरा इसके नाम सुन लीजिए, इक्विटी स्क्वाड। बाप रे बाप, जैसे नकल रोधी दस्ता होता था ना, तो जाहिर उसका काम ही यही होता था, वो अलग तरीके से काम करते थे। सुनने में आता था तो नकल के लिए, लेकिन वो बहुत सी ऐसी चीजें होती थी कि वो स्क्वाड क्या करता था। समता समूह कहा जाएगा हिंदी में। समता समूह उच्च शिक्षा संस्थान आवश्यक संख्या में गठित कर सकता है। क्या भैया, कैंपस को पूरी तरह से सो कॉल्ड इक्विटी पुलिसिंग से करोगे क्या? खतरनाक है। ऐसे समूह गतिशील रहेंगे तथा संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से परीक्षण करेंगे। अरे भाई, क्या काम कर दिया है। विश्वविद्यालय परिसर को इस तरह से पूरी तरह से इक्विटी पुलिसिंग के नाम पर उनके हवाले कर देना, ये खतरनाक होगा। अब आगे जरा देखिए, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अपनी प्रत्येक इकाई, विभाग, संकाय, स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय या सुविधा में कम से कम एक हितधारक को समता दूत, जिसको इक्विटी एम्बेसडर कहा जा रहा है, यानी इक्विटी स्क्वाड से काम नहीं चलेगा, इक्विटी एम्बेसडर भी चाहिए, वो भी काम करेगा। और जरा इसमें यह भी एक देख लीजिए, पूरा बाकायदा सरकारी मामला है। और जाहिर है जब ये कमेटी बनेगी, ये स्क्वाड बनेगा, ये एम्बेसडर बनेंगे, तो खाली तो बैठे नहीं रहेंगे। क्यों नहीं खाली बैठे रहेंगे? क्योंकि इसी में ये जो कौन सा है, मैं जरा, हाँ, 10वां जो है ना, जो इसका समान अवसर केंद्र का 10वां पॉइंट है, और 10वें के बाद जो ये 13वां आ रहा है समान अवसर केंद्र में, क्या लिखा हुआ है,
समान अवसर केंद्र प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के अंत तक अपनी गतिविधियों की एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करेगा और यह प्रतिवेदन उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिवेदन में छात्रों और कर्मचारियों की जनसांख्यिकी रचना, पिछले शैक्षणिक वर्ष के छात्रों की ड्रॉप आउट दर, इन विनियमों के तहत प्राप्त शिकायतें, अभियोग और उनकी वर्तमान स्थिति होगी। ऐसी कमेटी बन जाएगी तो खाली बैठी रहेगी क्या? वो तो खोजेगी कि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ कोई ओबीसी जाति से आने वाला या एससी एसटी जाति से आने वाला वो कुछ शिकायत करे। एक समता हेल्पलाइन भी होगी जो 24 घंटे काम करेगी। अरे भैया, कौन से परिसर में ऐसे 24 घंटे हेल्पलाइन की जरूरत होती है भाई? सोचिए यार, शर्मसार करने वाला है। ये धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर क्या करना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार में ये हो रहा है और कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं ना कि बेहतर हो रही, उसके बीच में ऐसी चीज आ जाती है जो खतरनाक होती है। अब जरा देखिए, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक समता हेल्पलाइन स्थापित एवं संचालित करेगा जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी, बशर्ते कि यदि किसी महाविद्यालय की समता हेल्पलाइन किसी कारणवश कार्यशील नहीं है तो उस कॉलेज के हितधारकों के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय की समता हेल्पलाइन सुलभ होगी। परिसर में पढ़ाई के लिए तो 24 घंटे की हेल्पलाइन आज तक नहीं कर पाए। किसी विश्वविद्यालय का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो किसी भी परीक्षा के लिए, परिणाम के लिए, सब्जेक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन नहीं, लेकिन समता के लिए हेल्पलाइन है। तो समता कैसे आएगी भाई? समता एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने से आएगी। फिर राहुल गांधी भी तो वही कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट नहीं मिला। आपको वोट मिल गया है तो आप परिसर में अपने तरीके से कर रहे हैं उससे खड़े होने के। अब जरा इसमें देखिए, वो कह रहे हैं समता हेल्पलाइन किसी भी ऐसे हितधारक के लिए सुलभ होगी जो किसी भेदभाव से संबंधित घटना कारण संकट में। अब सुनने में लगता है बड़ा अच्छा है, लेकिन यकीन मानिए ये खतरनाक होगा क्योंकि समता के संवर्धन के उपाय में लिखा हुआ। अच्छा देखिए, मैं भी चाहता तो छोटे में 1 मिनट 2 मिनट में कुछ बहुत तीखेपन के साथ ये बात कर देता, लेकिन मेरा मानना है कि पूरे तथ्य आने चाहिए और इसीलिए मैं सीधे गैजेट से पढ़ रहा हूं। अब 7वां जो समता के संवर्धन के उपाय है, ये जरा देख लीजिए। समता संवर्धन केंद्र का मसला है। उच्च शिक्षा संस्थान समता के संवर्धन हेतु निम्नलिखित उपाय करेंगे। अब ये सब तो ठीक है, सब हो गया। इसी का 7 का ग कह रहा है, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से पूर्व संस्थान प्रमुख विभिन्न कार्यकर्ताओं जैसे छात्रावास वार्डन, छात्र विभाग संरक्षक, संकाय कर्मचारी, जिला प्रशासन, पुलिस की एक बैठक आयोजित करेंगे। वही वार्डन से बात करना, टीचर से बात करना, पेरेंट्स से बात करना, ये तो ठीक है। उसमें जिला प्रशासन और पुलिस की जरूरत क्या होगी? जब आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका जो दुष्परिणाम होगा वो आपको बड़ी आसानी से दिखने लगेगा। कोई कह सकता है कि ऐसा तो भाई समता के लिए है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, और SC ST एक्ट को लेकर बार बार ये कहा जाता है ना कि भैया SC ST एक्ट का जो भी मतलब उस तरह के मामले आते हैं, ज्यादातर उसमें गलत साबित होते हैं, फंसाने के लिए साबित होते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जातीय टिप्पणी, किसी तरह के भेदभाव की चीजें, वो सिर्फ OBC और SC ST को है। या तो आप सबके लिए करते, किसी को भी आप कर सकते हैं। कोई भी शक्तिशाली समूह होगा तो क्या कोई राजपूत बच्चा होगा, क्या कोई ब्राह्मण बच्चा होगा, क्या कोई कायस्थ होगा, क्या कोई वैश्य होगा, उसको वो नहीं कर सकते, उसको भी कर सकते हैं। अब इसमें जो अनुपालन न करने के परिणाम है वो तो ठीक है भाई, UGC योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा, उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, ये सब उसमें है। लेकिन जो बेसिक चीज थी वो यही कि क्या ये जो 13 जनवरी 2026 को, और इसीलिए मैंने UGC की वेबसाइट से पढ़ा, पहले मैं खबरों में देख रहा था लेकिन मैंने कहा कि UGC वेबसाइट पर जाना चाहिए। ये CGDLE 13012026269317 ये उसका है जो प्रकाशित किया गया है। नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026, पौष 23, 1947। अभी तो अच्छा है कि पौष वगैरह ये सब इसमें रहता है। अभी जो आप UGC पे जाएंगे, न्यू रेगुलेशन में सबसे पहला है 13 जनवरी 2026 को। मेरा मानना है कि ये विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देगा, जातीय आधार पर सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ जाएगा, और जिसकी बात बार बार की जा रही है कि जाति
अगर इस तरह से प्रभावी होगी तो न तो विकसित भारत बन पाएगा और न ही जिस तरह के संघर्ष से बचने की बात की रहा है न वो हो पाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, कई लोग कहेंगे कि भाई आप मतलब इस तरह से, अच्छा एक तो मैं लगातार यात्राओं में रहा, फिर अभी लौटा, उसके बाद भी लगातार कुछ कुछ चीज़ें थी, तो आज मैंने स्थिर भाव से इसको पूरा पढ़ा, तो मैंने कहा आपको ये जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मुझे भी ये लगता है कि इस तरह के स्क्वाड, इस तरह के इक्विटी, सो कॉल्ड इक्विटी कमीशन जो है वो सब, इसका आने का सीधा सा मतलब हुआ कि फिर ये मुश्किल ही होगी। अच्छा, इसका नाम इक्विटी कमीशन नहीं है, इसका जो नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूं जिससे कि तथ्य के तौर पर पूरा वो रहे। ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशंस 2026, यानी 2026 का ये पहला बड़ा नियम कानून ये मोदी सरकार लेकर आई है। तय करिए, और मुझे भी लगता है कि इसका विरोध हर हाल में किया जाना चाहिए। परिसरों में जाति आधार पर पहचान, जाति आधार पर ये चीजें कम होनी चाहिए, और किसी के साथ भी भेदभाव हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये अभी भी ये अलग से करना, क्योंकि SC/ST एक्ट का भी सबसे सर्वाधिक दुरुपयोग होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, अब इसको आप लोग तय कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।